Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of logical reasoning. इससे previously आप लोगों ने एक part discuss मैंने आप लोगों के साथ एक part discuss किया है आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. अ सेट ऑफ प्रीमाइस एंड कंक्लूजन इज नोन एज आर्ग्यूमेंट्स. ये भी हम लोगों ने देखा था कैसे वो लॉजिकली या अजम्पशन बेस्ड होता है. इसके अलावा हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट 100% वैलिड नहीं होता, जबकि जो डिडक्टिव होता है क्योंकि वो लॉज और रूल्स बेस्ड होता है, दैट इज वाई वो 100% डिडक्टिवली वैलिड होता है. ठीक है, ये सब थी प्रीवियस क्लास वाली डिस्कशन. प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी रिवीजन भी कर ली हम लोगों ने. अब डिस्कस करते हैं आज की क्लास को विद एमसीक्यूज, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज. अगर मूड्स एंड फिगर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो कैसे आप अरेंज करोगे. नाउ मैंने आपको प्रायोरिटी भी बता दी थी कि कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस अरेंज हो रहे हैं, क्या सेट ऑफ पैटर्न यूजीसी नेट फॉलो कर रहा है पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग के एस्पेक्ट से. तो लॉजिकल रीजनिंग के एस्पेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करके रखना है दैट विल बी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. उसके बाद इंडियन लॉजिक, फुल इंडियन लॉजिक कवर होगा. उसके बाद आप आ जाओ फैलेसी. फैलेसी के अंदर 3 पार्ट हैं, दैट इज द फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी एंड हेतु भाषा, जो कि इंडियन लॉजिक का ही एक पार्ट है. तो वो फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप लोग कंसीडर करोगे. उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे कि मूड्स एंड फिगर है, आर्ग्यूमेंट है या एनालॉगी है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन अराइज होते हैं. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया क्योंकि 2023 के इतने सारे PYQs मैंने एनालाइसिस किए हैं और उनके थ्रू मैं इस कंक्लूजन पे आई हूं कि यही सेट ऑफ पैटर्न जो यूजीसी नेट है उन्होंने 2023 में फॉलो किया था. आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पे एम्फेसाइज आपका ज्यादा होना चाहिए. नाउ अब बात करते हैं मूड्स एंड फिगर की. ठीक है, मूड क्या होता है? द मूड ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म इज अ सीरीज ऑफ 3 लेटर्स. 3 letters से starting होती है. अब 3 letters corresponding to the type of proposition, the major premise, the minor premise and the conclusion. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रीमाइस में माइनर टर्म आती है दैट विल बी द माइनर प्रीमाइस, और जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म आती है वो मेजर प्रीमाइस होता है. और कंक्लूजन तो आप लोगों को मैंने बताया ही था, और कंक्लूजन के अंदर केवल और केवल माइनर और मेजर टर्म रिपीट होती है. मिडिल टर्म विल नेवर बी रिपीटेड इन कंक्लूजन. मिडिल टर्म कौन सी होती है? जो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में आ रही होती है. ठीक है, चलो अब बात करते हैं AEIO. अब ये क्या टर्म है? A मीन्स A विल बी डिनोटेड एज ऑल. ठीक है, E will be denoted as no, I will be denoted as some and O will be denoted some not. तो ये होता है AEIO. ओके, नाउ अब जब हम मूड की बात करते हैं इट मीन्स वी विल कंसीडर AEIOU एज अ सेंटेंस. Now, Medieval logician invented as a simple method of labeling the various forms. जब हम different forms को लेबल करेंगे, चाहे वो A का नाम दे, E का नाम दे, I का नाम दे और O का नाम दे, तो वही है mood, in which a categorical syllogism may occur by simply stating its mood and figure. ठीक है, मूड की बात आ गई, जैसे कि मैंने लिखा ऑल ARB, ऑल ARB. ओके, ऑल
B R C. Hence, therefore, all A R C. तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है मिडल टर्म क्या है। तो मिडल टर्म जो दोनों में रिपीट हो रही होगी, मिडल टर्म रिपीटेड है, ओके, बी विल बी द मिडल टर्म, ए क्या है माइनर टर्म, सी क्या है मेजर टर्म, और बीच में ये जो आर है दैट विल बी द कॉप्यूला। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्योंकि माइनर टर्म है तो ए किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रीमाइस 1 में, तो ये हो जाएगी आपकी माइनर प्रीमाइस। नेक्स्ट इज सी, सी क्या है आपका मेजर टर्म, और सी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी सेकंड में, तो ये हो गई आपकी मेजर प्रीमाइस। ठीक है, ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंटली डिस्कस कर लिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट विल बी द मूड ऑफ दिस प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट, तो इसके अंदर ए जो होगा वो क्या होगा, मूड, बिकॉज ऑल इज डिनोटेड बाय ए. Now all is denoted by A and again all is denoted by A. That is why A will be the mood of this argument. Now mood क्या हो गया, mood किसके ऊपर डिपेंड करेगा, A, E, I, O के ऊपर. A will be denoted as all, E, no, I. अच्छा, no के अलावा none भी लिखा हो तब भी आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसको E से. Now I, some and O will be some not. ठीक है, उसके बाद अगर मैं फिगर की बात करूं, ठीक है, फिगर की बात करूं अगर, तो फिगर का मतलब है कि जो डायग्राम एक तरीके से फॉर्म हो रहा है वो कैसा है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डायग्राम, उसकी बात करते हैं कि अरेंजमेंट कैसे हो रही है, मिडल टर्म अरेंज कैसे हो रही है। अगर मैं प्रीवियसली डिस्क्राइब करूं तो मिडल टर्म ऐसे जा रही है ना, इट क्वाइट बी पॉसिबल कि मिडल टर्म ऐसे अरेंज हो, इट क्वाइट बी पॉसिबल कि मिडल टर्म ऐसे अरेंज हो या ऐसे अरेंज हो, या एक टर्म तो मैंने बनाई दी थी। तो ये जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल या डायगोनल जो रिप्रेजेंट करेगी मिडल टर्म, इसी को हमने क्या बोला है, फिगर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिगर क्या है, क्या अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म इन द प्रीपोजिशन। द फिगर ऑफ द सिलोगिज्म इज बेस्ड ऑन, फिगर किसके ऊपर बेस्ड होगी, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मिडल टर्म एंड और द कॉमन टर्म, मिडल टर्म के ऊपर बेसिकली बेस्ड होगी। नाउ अगर आपकी मिडल टर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट करे, मींस फर्स्टली ऐसे रिप्रेजेंट करे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट और ये जो सेकंड का लास्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाली फिगर कहलाएगी आपकी कौन सी, फर्स्ट फिगर। नेक्स्ट इज, अगर फिगर ऐसे रिप्रेजेंट करती है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये है। नाउ अगर आपकी जो प्रेजेंट, जो आपकी मिडल टर्म है ऐसे रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपकी सेकंड फिगर कहलाएगी। थर्ड, अगर आपकी पहले ही वर्टिकल है, फर्स्ट टर्म में ही वर्टिकल है, तो ये कहलाएगी आपकी थर्ड फिगर। एंड द फोर्थ फिगर विल बी द लास्ट मिडल टर्म, जो कि ऐसे डायगोनली अरेंज होगी। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट हो गया, दैट विल बी द फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर। जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी एनालाइज कि हम लोगों को फिगर के बारे में भी पता चल गया और किसके बारे में, मूड के बारे में भी पता चल गया। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करती हूं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। All, some apples are fruits. Some mangoes are apples. चलो ये है क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन से क्या क्या चीजें हमें डिराइव हो रही हैं। चलो सबसे पहले प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2
and that will be the conclusion. अब ये जो है इसमें सबसे पहले आप मुझे माइनर टर्म, मेजर टर्म बताओ और कॉप्यूला बताओ। तो जो सबसे पहले अरेंज होगी ये होगी माइनर टर्म, और जो सेकेंड वन अरेंज होगा वो होगा मेजर टर्म। माइनर टर्म और मेजर टर्म के बीच में आ गया आपका कॉप्यूला। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक चीजें। नाउ माइनर टर्म है मैंगोज, तो माइनर प्रीमाइस हो गई पहले वाली, दैट विल बी द माइनर प्रीमाइस। एंड मेजर टर्म हो गया एप्पल, तो यहां पे जो अरेंजमेंट होगी ये होगी मेजर प्रीमाइस। ठीक है, इनको लिखते जाओ आप साथ साथ। नाउ अब बात करें अगर मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म क्या है जो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में रिपीट हो रही है, दैट विल बी द फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या हो गया आपका मिडिल टर्म। अब फिगर की भी बात कर लेते हैं। अगर यहां पे अरेंजमेंट होता और ये सेकेंड अरेंजमेंट है, आप नोटिस करके बताओ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों फिगर में से कौन से फिगर बन रही है ये? तो ये सेकेंड फिगर बन रही है, तो यहां पे क्या अरेंजमेंट होगी, ये बन जाएगी आपकी सेकेंड फिगर। फिगर भी मिल गया। चलो अब बता दो इसका मूड। मूड क्या होगा, ऑल, सम और सम, इनका क्या होता है, ऑल विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए, सम विल बी रिप्रेजेंटेड एज आई और सम विल बी रिप्रेजेंटेड एज आई। तो ए आई आई विल बी द मूड। तो मूड क्लियर हो गया, फिगर क्लियर हो गया, माइनर टर्म, मेजर टर्म, माइनर प्रीमाइस, मेजर प्रीमाइस, कॉप्यूला, मिडिल टर्म। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब फर्स्ट फिगर कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल राइट हैंड पे। ठीक है, वर्टिकल राइट हैंड की तरह स्लाइटली स्लेंट है, लाइक दिस। तो फर्स्ट फिगर विल बी लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड फिगर विल बी लाइक दिस, थर्ड फिगर विल बी लाइक दिस एंड फोर्थ फिगर विल बी लाइक दिस। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। ये आपका एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप मेमोराइज रख सकते हो कि कैसे आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर को रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंड फिगर स्ट्रेट हैंड राइट डायरेक्शन, थर्ड फिगर M makes a right hand left direction and fourth figure M makes a short middle term क्या है, लेफ्ट हैंड वर्टिकल बना रही है। इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, नाउ कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये कुछ आ गए स्टैटिक डेटा जो कि आप एक बार रीड आउट कर लो, क्योंकि ये मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं, देयर आर 256 कॉम्बिनेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मूड एंड फिगर। आउट ऑफ दीज और इन 256 कॉम्बिनेशन के अंदर 15 होते हैं, ओनली एंड ओनली 15 वर वैलिड। अब ये 15 कौन से होते हैं इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को क्या रखना है यार कि 256 आपके क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें से 15 वैलिड होते हैं। देयर आर 9 कंडीशनली वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स फॉर कैटेगोरिकल सिलोगिज्म in addition to the 15 unconditionally valid argument. The valid combination are given below. Valid combination कौन से होते हैं, ए वाला हो सकता है, ए आई और EIO, ये आते हैं आपके फर्स्ट फिगर में। सेकेंड फिगर में EIO और AOO आपका आता है सेकेंड फिगर में। थर्ड फिगर विल बी रिप्रेजेंटेड एज IAI, मीन्स सम, ऑल, सम, यहाँ पे बनेगा ऑल, सम, सम, यहाँ पे बनेगा सम नॉट, ऑल, सम नॉट, एंड द लास्ट वन इज नो, सम एंड सम नॉट। फोर्थ फिगर विल बी रिप्रेजेंटेड एज ऑल, नन,
नन। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे, बाकी जो आगे आने वाली क्लासेस है उसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, या डिस्ट्रीब्यूटेड माइनर टर्म कैसे हो सकती है, मेजर टर्म कैसे हो सकती है, ठीक है। सम, ऑल, सम, एंड द लास्ट वन विल बी नो, सम एंड सम नॉट। नाउ अब ये है कुछ एग्जाम्पल मूड्स एंड फिगर के। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो कौन सी फिगर बन रही है, ये फिगर नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे ऑल और ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों। देन ई इसके अंदर अगर मैं रिप्रेजेंट करके बताऊं तो मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, कंक्लूजन, क्योंकि ये आपकी माइनर टर्म है, ये आपकी मेजर टर्म है, दैट इज वाई ये माइनर प्रीमाइस हो गई और ये आपकी मेजर प्रीमाइस हो गई। और रिप्रेजेंट किससे किया गया है, ये ई, ये ए और ये ई। देन आई को कैसे रिप्रेजेंट किया है, मेजर प्रीमाइस, क्योंकि ए जो है वो माइनर टर्म है तो ये माइनर प्रीमाइस यहाँ आ गई, मेजर टर्म है तो मेजर प्रीमाइस यहाँ पे आ गई, और बी क्या हो गया आपका मिडल टर्म। मिडल टर्म अगर आप नोटिस करो तो सारी फिगर फर्स्ट ही बना रही है। नेक्स्ट उसके बाद सम ऑल और सम का जो कनेक्शन, सम नॉट का जो कनेक्शन होता है, मतलब ओ वाला किससे रिप्रेजेंट करता है, सम नॉट से। तो सम नॉट ऑल और सम नॉट का जो रिलेशन होता है वो आपको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे माइनर टर्म, मेजर टर्म देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इज मेजर प्रीमाइस, यहाँ पे ए जो माइनर टर्म है, सी जो मेजर टर्म है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट किया है, और ये है नो, सम और सम, तो ये हो जाएगा सम नॉट। तो ये हो जाएगा नो विल बी रिप्रेजेंटेड एज ई आई, और ये हो गया सम नॉट। सम नॉट कैसे रिप्रेजेंट होगा, ओ के साथ। देन आपको बताया है ये ऑल ए ई, और ये हो जाएगा ओ, ए ई ओ। नेक्स्ट इज ई ए ओ, तो यहाँ पे और ये जो नो हो गया ये ई हो गया, देन ऑल ए हो गया, एंड देन सम नॉट जो रिप्रेजेंट किया है दैट विल बी डिनोटेड बाय ओ, और ए आई दैट विल बी ऑल और सम। नेक्स्ट अब यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। आप लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, जल्दी से क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को एनालाइज करना, एंड देन जैसे ही एनालाइज हो जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना इसका आंसर। Okay, now question number 1 is sum B R E, all A B R C, so sum A R C, ये क्वेश्चन है आपको गिवन। नाउ अब आपको क्या करना है, सम, ऑल और सम। तो सम किससे रिप्रेजेंट करता है, आई से, ए एंड आई, ये हो जाएगा आपका मूड, और फिगर कौन सी हो जाएगी, क्योंकि मिडल टर्म बी बी आ गया आपका सेम, तो यहाँ पे फिगर नंबर थर्ड आपकी करेक्ट जो है वो आंसर आपका आई और थर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नो ए आर बी। तो नो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। ऑल सी आर बी। तो यहां पे कौन सी है? सी। ए। नेक्स्ट इज नो, फिर अगेन ई। तो ई ए ई ये तो सारे ऑप्शंस में है। मूड तो इजीली आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने ना। अगर फिगर की बात करूं तो मिडिल टर्म कौन सी है? यहाँ पे बी। अगर आप मिडिल टर्म बी बी को देखो तो यहाँ पे ये कौन सी फिगर बना रही है? फिगर नंबर 2। क्योंकि फर्स्ट फिगर ऐसे बनती है, सेकंड फिगर ऐसे बनती है, थर्ड फिगर ऐसे बनती है, फोर्थ फिगर ऐसे रिप्रेजेंट होती है। ओके, तो ये आ गई आपकी कौन सी फिगर? सेकंड फिगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे फिगर पूछी है डायरेक्टली, लेकिन फिर भी आप लोग बताओगे कि इसमें मूड क्या है। सो इस पे बोल रखा है ऑल। सबसे पहले ए, देन सम, आई, देन सम। तो ये क्या हो जाएगा? ए आई आई आ जाएगी इसकी मूड। और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? लेकिन एक एरर है यहाँ पे, एक एरर है। वो एरर फाइंड आउट करना है आपको। वो एरर क्या है? देखो, जब हम लोगों ने मिडिल टर्म की बात करी थी एट द स्टार्टिंग, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो मिडिल टर्म होती है वो कभी भी कंक्लूजन में लाई नहीं कर सकती, और अगर ये लाई करती है तो ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से तो ये एक एरर है। अब एरर को अगर इग्नोर करोगे, ये छोड़ दो, ठीक है, ये मिडिल टर्म यहाँ आ रही है, अगर इसे इग्नोर करो, नॉर्मली बताओ तो ये कौन सी आपका फिगर है? तो ये सेकेंड फिगर है। ठीक है, सेकेंड फिगर है ये। ओके, डन। तो इसी तरीके से आपने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज किया है आज की क्लास में, जिसमें हमने मूड्स एंड फिगर को तो डिटेल में डिस्कस किया। इवन नॉट इवन दिस, हम लोगों ने और इसके एमसीक्यू को भी डिस्कस किया। अब बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और अगर आपको कोई और लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मीटअप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।